dear student, how are you? I hope you all are fine. तो बच्चों आज का हमारा कंटेंट है कक्षा 8 की गणित कार्य पुस्तिका 8th क्लास की जो मैथ है उसकी वर्कबुक। तो लेट अस स्टार्ट बच्चों। कक्षा 8 गणित कार्य पुस्तिका। हाँ तो डियर स्टूडेंट, इससे फर्स्ट पेज जो आपकी 8th क्लास की वर्कबुक है उसका जो फर्स्ट पेज है मैं फर्स्ट वीडियो में क्लियर करा चुकी हूँ। जो परिमेय संख्या होती हैं उनको अच्छे से वहां समझा दिया है। अगर आपको नहीं मिली तो मेरे एक्स्ट्रा ब्रेन चैनल से आप निकाल कर उन्हें अपनी वर्कबुक फिल कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट बच्चों। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ देखो बच्चों, आप भी कोई 4 संख्याएं ऊपर बताए बॉक्स में से छांटो, उनसे योग मीन्स बच्चों प्लस, घटाव सब्ट्रैक्शन, गुणा मल्टीप्लाई, भाग डिवाइड, जोड़ घटा गुणा भाग करके देखो कि वे तुम्हारे छांटे हुए समूह में है या आपको पता होगा ना पिछले बॉक्स में उसने ये संख्याएं दी गई हैं। बॉक्स में उसने ये वाली संख्याएं बच्चों दी गई। हाँ तो बच्चों दिखाई दिया आपको ये वाला जो बॉक्स है इसमें ये संख्याएं उसने दी गई हैं। अब वो हमें कह रहा है कि यही बॉक्स में से कुछ संख्याएं छांटो और आप उनकी जोड़ घटा गुणा करके दिखाओ। हाँ तो बच्चों पता लगा आपको उस बॉक्स में कौन कौन सी संख्याएं हैं। यहाँ मैंने लिखा हुआ अगेन लिख दिया है 1 2 4 6 8 11 12 15 ये आपके बॉक्स में संख्याएं हैं। तो अब वो क्या कह रहे हैं, इनमें से कुछ संख्याएं छांटो और बताओ कि वे क्या आपके छाटे हुए समूह में है। हमने कुछ संख्याएं छाट ली, देखो यहाँ छाट ली 4 6 8 11, हमने 4 संख्याएं ले ली हैं, 4 नंबर्स ले लिया। अब उनको जोड़ करके देखो बेटा, 4 + 6 10 है बॉक्स में? नहीं, ना ही हमारे छाटी हुई जो संख्याएं उनमें है, नहीं है ना 10, तो नहीं। नेक्स्ट है बच्चों 6 - 4, 6 - 4, 6 में से 4 गए 2 हमारी छाटी हुई संख्याओं में है, नहीं। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट देखो 4 × 6, 4 × 6 24, 24 हमारी जो हमने जो संख्याएं छाटी उनमें है, नहीं। 8 / 4, 8 को 4 से डिवाइड किया 2 हमारी संख्याओं में है, नहीं। तो समझ आया बच्चों, ऐसे हमें यहाँ जो संख्याएं ली हैं जोड़ घटा गुणा भाग करके देखना है वो संख्याएं हैं या नहीं, हमें ये लिखना है। अब बच्चों, अरे वाह, मुझे तो प्राकृत संख्याओं का मतलब पता है। आपको भी पता होगा ना बच्चों प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं। प्राकृत जो संख्या होती हैं बच्चों वे होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जहां तक संख्याएं जाए वहां तक ये सभी क्या है, प्राकृत संख्याएं। ठीक है, प्राकृत संख्याएं इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमें प्रकृति से मिली है। क्योंकि जहां से भी हमारी काउंटिंग शुरू हुई, बिल्कुल स्टार्टिंग वहां 1 से शुरू हुई, इसलिए हम इन्हें प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। क्लियर बच्चों। अब हो गया, अरे वाह, मुझे तो प्राकृत संख्या का पता, तो आपको भी पता चल गया होगा प्राकृत संख्या क्या होती है। 1 से लेकर जहां तक काउंटिंग जाती है वे सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं। शुरू तो 1 से होती है, पर वे क्या कहीं जाकर खत्म होती हैं? नहीं बच्चों, कहीं भी खत्म नहीं होती, वो आगे 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 चलती जाती हैं। आया समझ बच्चों। अब यहाँ देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई सारणी भरो। प्राकृत संख्या दी गई उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि जहां तक संख्या जाए वो सभी प्राकृत संख्या है, यानी कि नेचुरल नंबर है। जो प्राकृत संख्या होती है बच्चों उनको नेचुरल नंबर भी कहा जाता है। या देखो बच्चों, उन्होंने कोई भी 2 संख्या ली, उनको योग किया यानी कि जोड़ किया। 1 + 2 = 3 और 2 + 4 = 6। तो क्या ये प्राकृत संख्याएं हैं 3 और 6? हाँ हैं। नेक्स्ट घटा मतलब सब्ट्रैक्शन, 1 - 2 -1 आ गया। ठीक है, -1 हमारी प्राकृत संख्या नहीं है, तो क्या हुआ, नहीं। अब 1 × 2 2, 2 × 4 8, दोनों ही प्राकृत संख्याएं हैं। इनमें से है ना, काउंटिंग में से है ना आपकी 4 / 2, 4 को 2 से डिवाइड किया 2, 8 को 2 से डिवाइड किया 4, दोनों ही प्राकृत संख्याएं हैं। तो आंसर क्या हुआ, हाँ।
तो समझ आया बच्चों? हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या तुम ये देख पा रहे हो कि प्राकृत संख्याएं, आपको पता लग गया होगा बच्चों प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब जहां तक काउंटिंग जाए। योग और गुणन संक्रिया का परिणाम प्राकृत संख्या के समूह में है। मैं फॉर एग्जांपल वो बोल रहा है बच्चों, जैसे देखो हमारे पास प्राकृत संख्या है 2, उसको मल्टीप्लाई किया 4 से तो 8 आया, ये भी एक प्राकृत संख्या है। अब 8 को ले लो, 8 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो 32, ये भी एक प्राकृत संख्या है। उसका कहने और जोड़ करके देखो 8 + 2 हमारा आ गया 10, तो ये भी प्राकृत संख्या है। और जैसे 14 + 3 17, ये भी प्राकृत संख्या है। उसका जो ये बॉक्स वाला कह रहा है, ये कह रहा है अगर हम कोई दो प्राकृत संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो आंसर प्राकृत संख्या ही आएगा। और हम दो प्राकृत संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्राकृत संख्या ही आएगा। और दो प्राकृत संख्याओं को अगर हम प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, जमा करेंगे, तो भी आंसर प्राकृत संख्या ही आएगा। समझ आया बच्चों? अब आता हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जो होती है ना बच्चों, वे होती है होल नंबर। होल नंबर इन्हें क्यों कहते हैं? देखो प्राकृत संख्या हमारे पास जो प्राकृत संख्या थी वो 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब जहां तक जाए, ठीक है। अब होल नंबर क्या होते हैं? अगर हम इन्हें 0 से स्टार्ट करेंगे तो वे हमारे होल नंबर हो जाएंगे, मतलब पूर्ण संख्याएं। मतलब आप देखो कितना भी बड़ा नंबर लिख लो, कितना भी बड़ा नंबर लिख लो, देखो 1 2 4 3 0 7 8 9 1, मतलब कितना भी बड़ा नंबर हो, लेकिन आपको इन जो ये हमारे 10 नंबर हैं, इनके अलावा उसके अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी कि होल नंबर क्यों कहा उन्होंने? यानी कि कोई भी नंबर लिख लो, कितना भी बड़ा नंबर लिखो, उसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही काउंटिंग आएंगी। तो 0 से हमारे होल नंबर हो गए, यानी कि इनसे हमारी जो काउंटिंग है वो कंप्लीट हो गई, इसलिए हम इन्हें होल नंबर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्या पूर्ण संख्या इस नियम का पालन करेंगी? कुछ पूर्ण संख्या बस उसमें जो नेचुरल नंबर है, यानी जो प्राकृत संख्या उसमें 0 को शामिल कर दिया, पूर्ण संख्या है। अब देखो पूर्ण संख्या ली हमने 0 + 2 आंसर 2, 2 + 4 आंसर 6। हाँ, क्योंकि दोनों ही पूर्ण संख्या है, आंसर आया। नेक्स्ट 0 - 2 -2, ठीक है, -2 नहीं है। हमारे जो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बच्चों? 0 से लेकर जहां तक गिनती जाती है आगे तक, लेकिन माइनस आ गया तो ये हमारा होल नंबर नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट देखो बच्चों, 0 × 2 0 है, यस। 4 × 2, क्या सारी संख्याओं के परिणाम पूर्ण संख्या के समूह में है? पूर्ण संख्या, हाँ बच्चों, हाँ, 0 भी हमारी पूर्ण संख्या है। अब देखो 8 / 5, 8 को 5 से डिवाइड किया, हमारा आंसर आया 1.6। तो ये हमारे होल नंबर में नहीं है। हमारे होल नंबर में तो बिल्कुल सिंपल काउंटिंग है, तो इसका आंसर आएगा नहीं। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखो, अब वो कह रहा है क्या पूर्णांक संख्याएं इस नियम का पालन करेंगी? कुछ पूर्णांक संख्या लेकर देखते हैं। पूर्णांक संख्या आपको पता होगा बच्चों, जो अब देखो ये मैं ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, जो ए नंबर लाइन पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ बच्चों। ये देखो, जो ये बीच की 0 होती है ना, इधर हमारी पूर्ण संख्या होती है 1 2 3 4, जहां तक जाए। इधर देखो -1 -2 -3 -4, यानी कि जहां तक जाए। अब वो क्या करें, ये हमारे होते पूर्णांक जिन्हें हम माइनस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ देखो, अब हमने लिया पूर्णांक माइनस वाले, यानी कि 0 से इधर जाने के बाद हमारे माइनस वाले इंटेजर्स यानी कि पूर्णांक स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखो योग -2 पूर्णांक है, +3 नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है,
2+3, प्लस का 3 बड़ा है तो प्लस का 1 आ गया, ये हाँ है क्योंकि ये हमारा नेचुरल नंबर आ गया। अब देखो -2 +3 -2 आ गया, क्योंकि प्लस का बड़ा है तो माइनस में आंसर आ गया। तो दोनों हमारे ये पूर्णांक हैं, क्योंकि प्लस में नंबर आता है माइनस में नंबर आता है तो वो क्या होगा, हाँ, यानी कि किसी भी नंबर को अगर हम प्लस के निशान के साथ और माइनस के निशान के साथ लिख सकते हैं तो वो क्या होगा, हमारा पूर्णांक। यानी कि पूर्णांक प्लस के माइनस में भी उसे लिख सकते हैं और जो माइनस के निशान में भी हम उसे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट घटाओ 1 - 2, माइनस का 1 बच गया, -1 -3 माइनस के 4 हो गए, ये भी क्योंकि पूर्णांक है माइनस की फॉर्म है। हाँ, 1 × -2 हाँ, 6 डिवाइड -2 -3 आ गया। तो हाँ, पता चला बच्चों पूर्णांक क्या होते हैं, जिन्हें हम प्लस और माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं वे हमारे पूर्णांक होते हैं। तो बच्चों आज का 8th क्लास का मैथ है यहीं तक। आगे की वीडियो लेने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें बच्चों। और हाँ बच्चों, शेयर तो जरूर करें तो ताकि आप जैसे बच्चे और भी वर्कबुक के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं वहाँ उन्हें भेजो ताकि वे भी अपनी वर्कबुक फिल कर सके। हैप्पी बच्चों, हैव ए नाइस डे।